सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण में संज्ञा का विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। संज्ञा का अर्थ है पहचान या ज्ञान करवाने वाला। नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव विशेष की पहचान करवाता है। इस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा हुई, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में राम, मोहन, श्याम, वस्तु में कुर्सी, मेज, पलंग आदि, स्थान में मुंबई, आगरा, करनाल आदि, भाव में अच्छाई, बुराई आदि शब्द जो हैं संज्ञा कहलाते हैं। अब हम संज्ञा के भेदों पर चर्चा करते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं महिला विशेष का बोध करा रही हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुंबई शहर फिल्म नगरी के रूप में जाना जाता है, मुंबई स्थान विशेष का बोध करा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रंगोली हिंदी की पुस्तक है, रंगोली जो है पुस्तक विशेष का बोध करा रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐरावत अत्यंत विशाल एवं अद्भुत हाथी था, ऐरावत हाथी विशेष का बोध करा रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा या जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा घोड़ा है? काला है, भूरा है, सफ़ेद है, इसलिए घोड़ा जातिवाचक संज्ञा हुआ। हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। अब कक्षा कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, इसलिए कक्षा जातिवाचक संज्ञा हुई। मेज पर फल रख दो। अब फल कौन सा है? सेब है, संतरा है, केला है, इसलिए फल जातिवाचक संज्ञा हुआ। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द कहलाते हैं जो तरल पदार्थ और धातुओं का बोध कराते हैं। तरल पदार्थ मीन्स लिक्विड, दूध, चाय, पानी, लस्सी आदि तरल पदार्थ हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी आदि धातुएं हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह विशेष का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा विद्यार्थियों का समूह है, सेना सेनानियों का समूह है, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अर्थात पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा इसमें भाव है, भाववाचक संज्ञा हुआ। कंस की क्रूरता को कौन नहीं जानता, क्रूरता इसमें भाव है, भाववाचक संज्ञा हुआ। भयंकर सूखे के कारण सभी जीव बेचैन हो गए, बेचैन जो है भाववाचक संज्ञा है। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे आज के युग में हरीशचंद्र ढूंढना बहुत मुश्किल है, तुम तो बिल्कुल जयचंद हो। यानी जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस वाक्य में जो हरीशचंद्र और जयचंद शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में सत्यवादी तथा देशद्रोही के अर्थ में किया गया है। इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो गई है। अब जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है? कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गांधी जी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। दूसरा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। गांधी जी तथा नेताजी यद्यपि जातिवाचक शब्द हैं, परंतु यहाँ इन शब्दों से अभिप्राय क्रमशः
मोहनदास करमचंद गांधी तथा सुभाष चंद्र बोस से है, अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब है भाववाचक संज्ञा की रचना होती किससे है। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण प्रत्यय लगाने से होता है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, जैसे माता का मातृत्व, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, दानव का दानवता, मधुर का मधुरता, मीठा का मिठास, सरल का सरलता आदि ये शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। अब बच्चों, हमने संज्ञा पाठ को अच्छे से समझ लिया। अब हम इनके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा के भेदों का उदाहरण सही समझाइए। संज्ञा की मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सोहन, करनाल, पानीपत आदि। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे आदमी, शहर, कपड़ा आदि। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे अहिंसा, क्रूरता, बुढ़ापा आदि। अब दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है, उदाहरण देकर बताइए। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे तुम तो जयचंद हो। इस वाक्य में जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में देशद्रोही के अर्थ में किया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा बन गई। तीसरा प्रश्न है, अपना सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अपना से अपनापन, ये भाववाचक संज्ञा है। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। बच्चों, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इन नामों में से हमने छांटना है कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा और कौन सी जातिवाचक और कौन सी भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है पटना, रामायण, जयशंकर प्रसाद और गीता, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इंसान, चीता, पुष्प और सेना। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखावट, व्यापकता, उत्साह, ये जो है अलग अलग संज्ञा के भेद हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सभ्य का सभ्यता, सरल का सरलता, अहम का अहंकार, गरीब का गरीबी। वह उचित प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। काला का कालीमा, धमकाना का धमकी, निज का निजता, भला का भलाई, ऊपर का ऊपरी, व्याकुल का व्याकुलता, मुक्त का मुक्ति, शीघ्र का शीघ्रता, तरुण का तारुण्य, साफ का सफाई, सफल का सफलता, दक्ष का दक्षता। अब प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से संज्ञा का उचित रूप बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी जो हमें कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, इनसे हमने संज्ञा का सही रूप भरना है। निकिता की वाणी में बहुत मीठा का मिठास है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर ब्रिटिश सरकार को पराजित किया। अहम का अहंकार पतन का कारण बन जाता है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। कमज़ोर को ऐसे धमकी देकर डराना ठीक नहीं है। बच्चों, अब आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा।